मक्खन जो लगा था हाथ के ऊपर, आप यकीन माने उसके साथ जब मैं ये करती हूँ ना, हाथों के ऊपर एक अलग सा ग्लो आता है, एक अलग सी चमक आती है। ठीक है, मानो अच्छी तरीके से करो, अच्छे तरीके से आप मसाज करें। हाँ, ये आपकी गुड लक है, ये थोड़ी सी समझ है। फिजा आपकी एक तो ये होगा कि आप बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएंगे, आपका फेस भी, आपकी गर्दन भी, आपके हाथ भी, अगर आप टांगों पे, बाजुओं पे, पूरे पे लगा लेते हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, आप खुद हैं, आपके बड़े हैं, दो तरह के घर में बच्चे होते हैं, एक होते हैं 2 साल से छोटे वाले, एक होते हैं 80 साल से बड़े वाले। ठीक है, ये सब के लिए दरमियान में हम सब आते हैं। वो आपकी जिस तरह ये ब्राउन स्पॉट छोटे छोटे कहीं नजर आ रहे हैं ना, ये ब्राउन स्पॉट को एक्चुअली रिमूव कर देती है। अगर आपने अपने चेहरे से आने वाले जो ब्राउन स्पॉट है उनको खत्म करना है, कोशिश करें दही के अंदर लेमन डाल के लगाएं। अच्छा, उससे क्या होता है? मैं कहती हूँ निशान फटकेगा भी नहीं आपके पास। वो लेमन फिर इरिटेट तो नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा। मेकअप उतारने के बाद खास तौर पे 40+ जो एज, जिस तरह हम हैं, तो मैं अक्सर करती हूँ, खास तौर पे मैंने किया था रमजान ट्रांसमिशन जब हुई थी ना हमारी, उसके बाद क्योंकि वो डेली मेकअप हो रहा था और देर देर तक रहता था, तो मेरा काम यही था कि मैं साफ करके मेकअप को और फौरन से दही और लेमन निचोड़ के फेस पे लगा लेती थी। हाँ, ये देखिए मेरी बेटी बता रही बहुत अच्छा, और बता रही कि मम्मा लगाती थी, ये बता रही है। अब आ गया है ये मक्खन। ठीक है, आज मैंने रिंग्स इसलिए सिर्फ नहीं पहनी है कि मक्खन का स्पेशल, क्योंकि मैंने अपनी स्पेशल नानी को करते हुए देखा है, फिर अपनी खालाओं को भी, वो थोड़ा सा आ गया था उस टाइम, थोड़ा थोड़ा दौर आ गया था लोशन क्रीमों का, तो उनको जरा सा कम करते, लेकिन अब फिर वापस आ गए, सब वापस आ गए इसमें। मक्खन वाला, हाँ मक्खन वाला। वाह, ये देखें, बिस्मिल्लाह, इतना सा मक्खन लिया आपने। ये देखें, अगर आप फोकस करें ना इसको, देखें मक्खन के अंदर से अभी भी दही लस्सी निकल रही है। ठीक है ना, लस्सी वाला ये मक्खन है। ये हम बच्चों को भी लगा सकते हैं ना? जी जी, बच्चों को लगाएं, तो बड़ों को लगाएं। आपकी काकी आई हुई, आजो दराओ, और मेरी काकी जल्दी आजा फातिमा, दोनों आजो, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ, मानो मोबाइल रखो, ये देखो, चलो मसाज करके दिखाओ इसको, बाजू को ऊपर करो। ये मेरी काकी जो है ना, ये कर लेती होती है इस तरह के काम। हाँ, तुम भी करो। ये लो फातिमा, करके दिखाओ। मैं इस पे खुद कर देती हूँ इस तरीके से ना। फातिमा ये लो, करो अच्छे तरीके से ना मसाज करो। ये अच्छा, ये जितना अच्छे तरीके से मैं भी करती हूँ। देखिए हाथ लग गया मेरा इसके ऊपर, अभी ये हाथ खराब हो जाएगा, वरना ये देखें आप इस तरीके से इसका मसाज करें। ठीक है, मानो अच्छी तरीके से करो, अच्छे तरीके से आप मसाज करें। हाँ, ये आपकी गुड लक है, ये थोड़ी सी समझ है। अगर आपने अपना हाथ लस्सी से, दही से, या जिस तरह हम निकालते हैं ना मक्खन, अगर आप दिखा सको फिजा, ये देखो थोड़ी सी लस्सी इसके अंदर निकली हुई है, ये ताज़ा है। जब मैंने इस मक्खन को निकाला, इसका पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाने के बाद फिर जो इसकी लस्सी और जो मक्खन जो लगा था हाथ के ऊपर, आप यकीन माने उसके साथ जब मैं ये करती हूँ ना, हाथों के ऊपर एक अलग सा ग्लो आता है, एक अलग सी चमक आती है। मैं अक्सर चीख के बताती हूँ कि हमेशा वेट, जब आपका फेस हो, वेट हैंड हो, वेट बॉडी हो, तब आप मॉइस्चराइज करें अपनी बॉडी को। ठीक है, उसके साथ ये होता है। कैसा फील आ रहा है बताओ? अच्छी आ रही है। हाँ, देखिए इसके साथ मैं आपको बताऊं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप खुद हैं, आपके बड़े हैं, दो तरह के घर में बच्चे होते हैं, एक होते हैं 2 साल से छोटे वाले, एक होते हैं 80 साल से बड़े वाले। ठीक है, ये सब के लिए दरमियान में हम सब आते हैं। अगर आप इसको फ्रेश दही से निकाल के, आप लस्सी से निकाल के जब आप लगाएंगे, फिजा आपकी एक तो ये होगा कि आप बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएंगे, आपका फेस भी, आपकी गर्दन भी, आपके हाथ भी, अगर आप टांगों पे, बाजुओं पे, पूरे पे लगा लेते हैं। तो दूसरी चीज ये होगी कि जो खट्टी लस्सी या खट्टी दही, फर्मेंटेड चीज जो इसके अंदर है, वो आपकी जिस तरह ये ब्राउन स्पॉट छोटे छोटे कहीं नजर आ रहे हैं ना, ये ब्राउन स्पॉट को एक्चुअली रिमूव कर देती है। अगर आपने अपने चेहरे से आने वाले जो ब्राउन स्पॉट है उनको खत्म करना है, कोशिश करें दही के अंदर लेमन डाल के लगाएं। अच्छा, उससे क्या होता है? मैं कहती हूँ निशान फटकेगा भी नहीं आपके पास। वो लेमन फिर इरिटेट तो नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा। मेकअप उतारने के बाद खास तौर पे 40+ जो एज, जिस तरह हम हैं, तो मैं अक्सर करती हूँ, खास तौर पे मैंने किया था रमजान ट्रांसमिशन जब हुई थी ना हमारी, उसके बाद क्योंकि वो डेली मेकअप हो रहा था और देर देर तक रहता था, तो मेरा काम यही था कि मैं साफ करके मेकअप को और फौरन से दही और लेमन निचोड़ के फेस पे लगा लेती थी। हाँ, ये देखिए मेरी बेटी बता रही बहुत अच्छा, और बता रही कि मम्मा लगाती थी, ये बता रही है। तो साथ में ये भी करती है केयर, साथ में, क्योंकि ये तो दूर से आई हुई ना, ये भी करती, साथ में ये वाली स्किन केयर ये भी करती है साथ में। तो ये है कि मैं खट्टी दही, और 15 दिन एक ही दही एक प्याली में रखी हुई थी मैंने, कोई चेंज नहीं की, उसके अंदर लेमन निचोड़ा फ्रेश और फौरन से मुंह पे लगा लिया। उससे ये हुआ कि मुझे जो ब्राउन स्पॉट, ये लाइट की वजह से, एलईडी लाइट की वजह से, उसकी वजह से ज्यादा देर मेकअप, क्योंकि स्किन को आदत नहीं थी ना, तो मेरे ब्राउन स्पॉट जो थे वो नहीं बने। ठीक है, निस्बतन अब थोड़ी सी आदत, क्योंकि रूटीन चेंज होती रहती है ना, उस रूटीन की वजह से ये है कि जब ब्राउन स्पॉट आने लगे, आप देखिए
एक्स्ट्री जो चीज होती है वो उसका दुश्मन होता है। क्या बात है। और दही जो होती है, ठीक जो है, दही होती है मलता फिजा, रहो। जो दही होती है उसके अंदर, जो बैठ जो फातिमा, जो दही होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, उसके अंदर घी भी होता है, उसके अंदर आपको मलाई चिकनाई सब मिलेगी। तो आप जब लगाएंगे, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे कि आपकी स्किन के विटामिन सी भी मिल जाएगा। नींबू का विटामिन सी भी मैं स्पेशल ये बता रही हूँ कि देखिए ये खट्टी जो चीज होती है ना, ये एक तो विटामिन सी है ना, विटामिन सी क्या करता है कि आपके जो मेलानिन जो प्रोडक्शन होती है उसको बैलेंस करता है, ठीक है, उसको कम करता है। एक्चुअली बात यही है, लेकिन वो प्लस हो जाता है कि जब आप दही लगाते हैं, दही लगाते हैं तो फिर आपके फेस के जितने भी मसाइल हैं, खास तौर पे रिंकल है, उसके अंदर ब्राउन स्पॉट है, उसके अंदर एक्नी है आपकी, उसके अंदर आपकी देखिए एक्नी कहते हैं ना कि चिकनी चीज से निकलती है, लेकिन आप दही और लेमन लगाएं एक्नी खत्म होगी आपकी। ये एक बेहतरीन इलाज है। ये पुराने लोग कहते भी होते थे ना कि अगर आपको रंग गोरा करना है तो व्हाइट चीजें खाओ, व्हाइट चीजें लगाओ, मतलब दही सफेद खाओ, चीजें दूध खाओ, पियो, जब आप कोकोनट। करेंगे तो आप ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ही आपको नजर आ रही है, खाओ भी, बिल्कुल लगाओ फ्रेश। भी। खाओ भी और लगाओ भी। है ना जी। अगली चीज की तरफ चले। अब चले दूसरा, क्या बता रही है? दूसरा ये देखिए, आपको नजर आ रहा है कुछ इसके अंदर लौंगे घुसाई नहीं आपने, लौंगे घुसाई। लेकिन देखिए आपने अक्सर टीवी में देखा होगा या कहीं पे भी किसी जगह पे भी आपका इत्तेफाक हो तो वो इतनी सारी लौंगे होती, लेकिन लौंगे होती किस तरह से हैं कि उनके जो फूल होता है लौंग का वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। दिख रहे ये हैं? देखिए, देख रहे हो ना, ये मैं अब आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से लगाया है और ये किस पर्पज के लिए लगाया है और इससे बड़ा फायदा हुआ है। आजकल बड़ी एक चीज घूमती फिर रही है। भी करती हैं? जी नहीं, ये जादू टोना नहीं, ये सर के दर्द का जादू है। हाँ, ये सर का दर्द जिनको है नहीं उनके लिए जादू है, ठीक है ना। हाँ। नींबू में सुइयां बुकोरे। नींबू में सोया हुआ। आज हमने लौंग के अंदर जो है सेब के अंदर लौंग डाली है, वो किस तरीके से खूबसूरती का डाली? जादू। खूबसूरती का जादू नहीं, सेहत का जादू है ये। अच्छा, सेहत है ये सेहत है। ये देखें, ये लौंग रात भर इसके अंदर रही है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये लौंग मैंने इस तरीके से क्यों डाली। तो ये देखिए, उल्टी ये उल्टी लौंग डाली। माइग्रेन सुना जानिए आपने? कैसे इसने, दोबारा हमें भी ये दिखा देखिए, दें। मैं आपको करके दिखाऊंगी ना। अच्छा, एक सेब 5 लौंग। क्या कहा है मैंने? एक सेब 5 लौंग और आपका माइग्रेन इंशाल्लाह जितना मर्जी पुराना है 15 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म। माइग्रेन पता है ना कितना तंग करता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होता कि हर सर का दर्द माइग्रेन और या हर माइग्रेन सर का दर्द है, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता, ये स्पेसिफिक कुछ लोगों को होता है। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से सुराख पहले सीधे से किया। अच्छा, हाँ, ये और ये फिर ये जो लौंग थी ये इसके अंदर घुसा दी। वही मैं बोलूं, उस तरफ से सुराख नहीं होना, जाना कैसे, ये तरीका है। ये तरीका है। इसी तरीके से अब मुझे उसके अंदर से छुरी देना, मैं आपको एक काट के दिखाऊंगी। तो इसका अच्छा, सुबह अब देखिए, ये रात को मैंने किया था, ठीक है ना। रात को करने के बाद ये लौंगे आपने निकाल देनी है। इसका जितना एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर आ गया। लौंग आप इस्तेमाल करें, सिर्फ एक लौंग आपने खानी है। अच्छा, ठीक हो गया। एक लौंग, ये देखिए लौंग फूल गई है। इसका जितना भी था ना, ये सारा का सारा इसके अंदर चला गया। इस शॉपर के अंदर रखी हुई है छुरी, तो ये देखिए ये सारा ये फूल गई है, ठीक है ना। ये ताजा